अमेरिका, फ्रांस, रशिया और इजराइल। भारत प्राइमरीली इन चारों देशों से अपने मैक्सिमम हथियार परचेज करता है, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट की कोशिश है कि इन चारों देशों की डिफेंस कंपनीज इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को जो भी हथियार बेचती थी वो मेड इन इंडिया हो, या फिर एटलीस्ट उनमें यूज होने वाले कुछ कंपोनेंट्स इंडिया की एमएसएमई सेक्टर की कंपनी से परचेज किए जाएं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी कुछ डिफेंस कंपनीज भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी और यहाँ पर अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट नहीं कर रही थी। अब इन चारों देशों की डिफेंस कंपनीज के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 सालों से मोदी गवर्नमेंट ने कई सारे हथियारों की कई सारी लिस्ट रिलीज की थी जिनके इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाना था। उन लिस्ट में डिफेंस वेपन से लेकर हथियारों के कंपोनेंट्स भी शामिल थे। अब खबर निकल कर आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने उन सभी लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत इस साल के डिफेंस कैपिटल आउटले का 75% डोमेस्टिक फर्म्स के लिए रिजर्व रखेगा। रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आम बजट के साथ डिफेंस बजट पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि साल 2023 से 24 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन करने के लिए डिफेंस कैपिटल आउटले है 1,63,000 करोड़ रुपए, यानी तकरीबन 19 से 20 बिलियन डॉलर्स के भारतीय सेना के लिए हथियार परचेज किए जाने हैं। ये जो प्रोक्योरमेंट होनी है, इसको लेकर मोदी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इसमें से 75% स्पेंडिंग डोमेस्टिक डिफेंस फर्म से हथियार परचेज करने के ऊपर होगी, यानी लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर्स के हथियार मेड इन इंडिया होंगे। बाकी बचे 5 से 6 बिलियन डॉलर्स के हथियार विदेशों से परचेज किए जाएंगे। यानी अगर आसान भाषा में कहा जाए तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए अगर 100 रुपए के हथियार खरीदे जाते हैं, उनमें से 75 रुपए के हथियार डोमेस्टिक मार्केट यानी भारत में हथियार बनाने वाली कंपनी से खरीदे जाएंगे, जबकि बाकी 25 रुपए के हथियार विदेशों से इंपोर्ट होंगे। साल 2020 से 21 में मात्र 58% डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रखा गया था। उसके बाद साल 2021 से 22 में इसको बढ़ाकर 64% कर दिया गया था और साल 2022 से 23 में इसको 68% तक कर दिया गया था। इस साल 75% कर दिया गया है, जिससे अब भारत का मैक्सिमम पैसा अमेरिका, रशिया, फ्रांस और इजराइल इन चारों देशों के हाथ में जाने से तो रुकेगा, लेकिन इन सब देशों की डिफेंस फर्म्स भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बाध्य होंगी। इससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद हमारे यहाँ से डिफेंस वेपन्स और कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट भी होंगे, यानी एक तीर से 3 निशाने। अब इसका एक और पहलू है, मोदी गवर्नमेंट ने जो पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी करके विदेशों से हथियार और उनके कंपोनेंट्स खरीदने के ऊपर बैन लगाया है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और वो सभी हथियार अब से भारत की लोकल डिफेंस इंडस्ट्री से ही परचेज किए जाएं। ये तो चलो ठीक है, इससे इतनी बड़ी रकम जो आमतौर पर रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को जाया करती थी वो भारत में रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हथियार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भारतीय कंपनी से ना लेकर किसी फॉरेन की कंपनी से लेना चाहती हैं तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट यानी जिन हथियारों के विदेशों से इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया है, अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस उनमें से कोई हथियार विदेशों से परचेज करना चाहती हैं तो उसके लिए तीनों आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को पहले डीआईसी यानी डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है कि नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट वाला हथियार विदेशों से खरीदा जा रहा है, यानी जो हथियार भारत में बन सकता है वो विदेश की कंपनी से खरीदा जाना है। और ये डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी इसको चेयर करेंगे इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि स्पेसिफिक केसेस में ही यानी इक्का दुक्का केसेस में ही विदेशों से हथियार खरीदने की परमिशन देंगे। इसके साथ ही डिफेंस इंडिजिनाइजेशन कमेटी का ये भी काम होगा कि वो हथियारों की नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाए और इसमें और भी हथियार ऐड करते जाए। खैर, डिफेंस सेक्टर में जो भी मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।